नवंबर का महीना शुरू हो चुका है। 3 महीने के बाद फ़रवरी और उसके बाद में मार्च। इसका मतलब है कि इम्तिहानों का ज़माना शुरू होने वाला है। आप लोगों ने इम्तिहानों की तैयारी अभी से शुरू कर दी होंगी, लेकिन आप सभी के मन में एक फ़िक्र, एक डर लगा हुआ होगा कि इम्तिहान के वक्त में क्या होगा, इम्तिहान के बाद रिज़ल्ट क्या आएगा। इसीलिए आज मैं ये वीडियो बना रहा हूँ, क्योंकि मैंने देखा है कि इम्तिहानों के डर से स्टूडेंट हमेशा परेशान रहते हैं, डिप्रेशन में चले जाते हैं, पढ़ाई का ध्यान छोड़कर फ़िक्रों में लग जाते हैं कि पढ़ाई कैसे करूँ, क्या करूँ। इसलिए मैं बताता हूँ आपको एक ऐसे बच्चे की कहानी, एक ऐसे स्टूडेंट की कहानी जो पढ़ाई में तो ठीक ठाक था, लेकिन इसी तरह से परेशान रह रह कर पढ़ाई की तरफ ध्यान नहीं देता था। ये कहानी है 20 साल पहले की, जब एक स्टूडेंट 12th स्टैंडर्ड में पढ़ता था। उस वक्त वो आर्ट्स से पढ़ता था। उसके 6 सब्जेक्ट थे। 6 सब्जेक्ट्स में से कंपलसरी लैंग्वेज, सोशियोलॉजी, पॉलिटिकल साइंस, हिस्ट्री, इस तरह के सब्जेक्ट तो वो अच्छी तरह से पढ़ सकता था, लेकिन उसको फ़िक्र थी, डर था तो सिर्फ कंपलसरी इंग्लिश सब्जेक्ट का, कि इंग्लिश के सब्जेक्ट में अगर मैं नहीं कुछ कर पाया तो क्या होगा, अगर मैं फ़ेल हो गया तो मेरे 5 सब्जेक्ट की मेहनत वाया जाएंगी। उस वक्त लोग ऐसा कहते थे कि इंग्लिश 12th स्टैंडर्ड का इंग्लिश सब्जेक्ट जो है वो किलर है, किलर। उसी सब्जेक्ट में मैक्सिमम स्टूडेंट फ़ेल हो जाया करते थे। उसी क्लास में एक ऐसा भी बच्चा था कि जो पिछले साल फ़ेल होकर उसने री-एडमिशन लिया था। उस नए फेलुअर बच्चे को देखकर ये बच्चा और डरता था और फ़िक्रमंद रहता था कि यार ये बच्चा तो फ़ेल हो गया, इसकी तो इंग्लिश भी अच्छी है, लेकिन फिर भी ये फ़ेल हो गया तो मेरा क्या होगा, मैं भी तो फ़ेल हो जाऊँगा। वो बच्चा इसी फ़िक्र और परेशानी में रहता था, जिसकी वजह से उसका 5 दूसरे सब्जेक्ट्स पर भी कंसंट्रेशन नहीं हो पाता था। किसी तरह वो थोड़ी बहुत पढ़ाई करता था और फिर उसी परेशानी में, उसी फ़िक्र में मुब्तला हो जाता था कि अगर मैं इंग्लिश में फ़ेल हो गया तो मेरे 5 सब्जेक्ट की मेहनत वाया जाएंगी। लेकिन एक दिन उसको उसके एक करीबी दोस्त ने ये बताया कि भाई तू अगले ये जो 5 सब्जेक्ट है इनमें तो अच्छे से मेहनत कर। इस साल तू ये 5 सब्जेक्ट्स निकाल ले, और अगले साल अगर तू फेल भी हो गया तो अगले साल तूने इंग्लिश के लिए मेहनत कर लेना। अगले साल तेरे पर सिर्फ एक ही सब्जेक्ट का बर्डन रहेगा, वो है इंग्लिश। इस बात से उसको इतनी हिम्मत मिली कि उसने अपने 5 सब्जेक्ट्स की तरफ भी ध्यान देने लगा और रहा-सहा वक्त निकाल कर वो इंग्लिश के सब्जेक्ट की तरफ भी ध्यान देने लगा। इस तरह से उसकी पढ़ाई इतनी अच्छी होने लगी और उसका दिन ब दिन कॉन्फिडेंस बढ़ता गया। इस बढ़ते हुए कॉन्फिडेंस के बाद जब एग्ज़ाम करीब आ गई तो उसने बहुत अच्छे तरीके से और पूरी अच्छी तैयारी से अपने पेपर दिए। पेपर देने के बाद में जब इंग्लिश का पहला पेपर था तो उसका पहला पेपर बहुत अच्छा गया। उसके बाद उसने 5 सब्जेक्ट्स भी बहुत अच्छे से दिए, और वो बच्चे को जब रिज़ल्ट आया तो वो बच्चा 76% लेकर कामयाब हो चुका था। इसलिए मैं आप सभी लोगों से कहता हूँ कि पढ़ाई के मैदान में हम तो सिर्फ सिपाही है, सिपाही। इसलिए अपनी पूरी तैयारी रखो, बिना किसी फ़िक्र के अपने सब्जेक्ट्स, अपने सिलेबस को अच्छी तरह से पढ़ो और पेपर की तैयारी करो। फ़ेल होने का डर अपने दिल दो दिमाग से निकाल दो, सिर्फ अपनी मेहनत पे ध्यान दो, अपने स्टडी पे फोकस करो। बच्चों देखो, ये वक्त आपके पास में सिर्फ पढ़ाई करने के लिए है, फालतू बातें सोचने के लिए नहीं है। इसीलिए पढ़ाई ज़्यादा से ज़्यादा करो, टीवी मोबाइल का इस्तेमाल कम कर दो, और इस तरह की निगेटिव थिंकिंग जो अगर आपको आती भी है कि ये सब्जेक्ट में मैं वीक हूँ तो क्या करूँ, तो मैं ये सजेशन दूंगा कि जिस सब्जेक्ट में आप वीक हो ना, तो आप वीक नहीं हो, आपको सिर्फ ऐसा महसूस हो रहा है, सिर्फ आपको एक सोच बन गई है कि मैं इस सब्जेक्ट में वीक हूँ। उसी सब्जेक्ट पे ज़्यादा से ज़्यादा मेहनत करो, गाइडेंस लो किसी से, अपने दोस्तों से, अपने घर वालों से, अपने पहचान वालों से। पढ़ाई में कमज़ोर कोई नहीं होता है, बस उसको लगातार और रेगुलर प्रैक्टिस की ज़रूरत होती है। आप अच्छी तरह से सब्जेक्ट्स में प्रैक्टिस करिए, मैथमेटिक्स हो, साइंस हो, ज्योग्राफी हो, जो भी आपके सब्जेक्ट है उन सब को आप अच्छे से पढ़िए, और उसको पढ़ने के बाद में समझिए और बार बार उसको रिवाइज़ करिए। आपकी पढ़ाई और आपकी मेहनत एक दिन अच्छा रिज़ल्ट लेके आएंगी। आप रिज़ल्ट की फ़िक्र मत करो, रिज़ल्ट क्या होगा वो जाने दो। सिर्फ़ आप ये देखो कि आपके हाथों में जो आज वक़्त है, उस वक़्त का आप सही इस्तेमाल कर रहे हो, आप स्टडी पे ध्यान दे रहे हो, आप याद कर रहे हो, आप अच्छे से पढ़ाई कर रहे हो। जब आपके एग्ज़ाम आएँगी तो जब एग्ज़ाम के वक़्त आप पेपर में बेहतर से बेहतर तरीके से लिखने की कोशिश करो, आप हैंडराइटिंग पर ध्यान दो, आप अच्छी तरह से अपने सब्जेक्ट्स को याद करो और मेहनत करो।
अगर ये कहानी और वीडियो पसंद आया हो तो इसे प्लीज़ शेयर करो और मेरे इस चैनल को सब्सक्राइब करो। थैंक यू वेरी मच।